मैनपुरी में समाजवादी पार्टी का अभी भी है जलवा कायम। डिंपल यादव ने की बड़ी जीत दर्ज। डिंपल यादव ने अपनी जीत के बाद जिलाधिकारी अवनीश किशन सिंह से प्रमाण पत्र लेने के बाद मैनपुरी की जनता को कहा धन्यवाद। गठबंधन की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत अच्छे से जीतने जा रहा है। लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है और मतदाताओं ने इसका एक साथ मिलकर सहयोग किया। लोकतंत्र को खतरे से बाहर निकालने में सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगी। जहाँ जहाँ गठबंधन की सीटों पर काउंटिंग चल रही है वहाँ पर गिनती स्लो कर दी गई है। मैं समझती हूँ गठबंधन की तरफ एक उम्मीद लगाए हुए लोग बैठे हैं और गठबंधन का साथ देने ज़रूर आएंगे। देखिए और क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने मैनपुरी से जीत का प्रमाण पत्र लेने के बाद। आमिर अली की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं मैनपुरी के सभी लोगों को जिन्होंने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को और जिन्होंने नहीं भी दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ कि आज मैनपुरी ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। हमेशा मैनपुरी सकारात्मक राजनीति को चुनते आई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं ये अपनी बात दोहराती हूँ कि हमारी प्राथमिकता होगी कि मैनपुरी का विकास कैसे हो, मैनपुरी आगे और कैसे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसको किस नजर से देखा था आपने? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी, यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं। तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। आज पीडीए ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश जाएगा? मैं समझती हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का जो नारा था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तीव्रता के साथ दौड़ा है और इतना इसका अंडर करंट रहा है जिसके परिणाम हमें नजर आ रही है। इतनी बड़ी जीत होने के बाद में 200+ सीटें आई हैं आपकी, तो किस तरीके से देखती है सरकार बनाने का दावा क्या पेश करेंगे आप? मैं समझती हूँ ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि बहुत हम नजदीक हैं बहुमत हासिल करने के। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व की अब जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह जो ये एक मौका देश में जो एक नई राजनीति का जो सूर्योदय होने जा रहा है उसको कैसे आगे लेके जाना है। कि कई नेता पार्टी में आने की, गठबंधन में आने की, शामिल होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने कर्तव्य से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ सब अपना समर्थन देंगे और सब आज देश को एक नए सूर्योदय की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। आपकी जीत से बड़ी अखिलेश जी की जीत हुई है। आज बड़ी जीत हुई है आपकी, किस तरीके से देखते हैं? मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी दर्ज करा रही है और जो मैनपुरी की जीत भी हुई है, मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ी जीत है। और मैं पूरी मैनपुरी जनपद के सभी लोगों को लोकसभा क्षेत्र के धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है और लगातार मैनपुरी ने सकारात्मक राजनीति को ही हमेशा चुना है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इस क्षेत्र का विकास कैसे हो पाए। जी, वहीं गठबंधन अच्छी सीटें उत्तर प्रदेश में लेकर आए, कैसे देख रही हैं इसको? नहीं, गठबंधन पूरे देश में और प्रदेश में बहुत अच्छी सीटों से आ रहा है और समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ यह चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ी है और मैं समझती हूँ ऐतिहासिक जीत की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। डिंपल जी, दावे धरे के धरे रह गए, एनडीए के बड़े बड़े दावे किए, 400 पार का दावा दे रहे थे। मैं समझती हूँ जो बीजेपी है ये माइंड गेम प्ले करना जानती है, लेकिन इस बार क्योंकि 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने झेला था हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने, तो इस बार पूरी तैयारी के साथ इनके हर षड्यंत्र का भांटा फोड़ते हुए मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी ने एक भारी मात्रा और भारी सीटों से जीत दर्ज कराने का काम कर रही है। क्या लगता है अखिलेश जी का पीडीए फार्मूला कितना कामयाब रहा? लग रहा है इस बार चुनाव में जिस तरह से नतीजे देखे गए हैं उत्तर प्रदेश में, क्या पीडीए फार्मूला का ही पीडीए फॉर्मूला भी कामयाब रहा है और जैसा कि लगातार कहा गया है कि सभी समाज और सभी वर्ग के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहे थे।
तो ये लोगों ने अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए ये चुनाव लड़ा है और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए चुनाव लड़ा है और मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगी। फिलहाल गठबंधन बहुमत से दूर है। कितना दावा पेश कर, कब दावा पेश करेंगे, दावा पेश करेंगे? मैं समझती हूँ जैसे जैसे, क्योंकि जहाँ जहाँ गठबंधन की सीटें आगे चल रही हैं वहाँ काउंटिंग थोड़ी स्लो करा दी गई है जानबूझ के, लेकिन इस बार कार्यकर्ता और पार्टी के सभी नेता गठबंधन के तैयार हैं इस बार कि कैसे शासन और प्रशासन से निपटना है। मैं समझती हूँ और इस बार आप देखेंगे कि 2 घंटे के अंदर कितने भारी फेरबदल होने जा रहा है। गठबंधन मजबूत हुआ है, क्या आपकी बार हिटलरशाही चलेगी मोदी जी की? मैं समझती हूँ लोगों ने एक ऐसा संदेश देने का काम किया जहाँ लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और अब ये सभी नेताओं की जिम्मेदारी है कि अब जो ये गठबंधन है इंडिया का, इसको और आगे कैसे मजबूत करने का कार्य किया जाए। और मैं समझती हूँ काफी लोग तैयार हैं कि इस गठबंधन की तरफ आस लगाए बैठे हैं, तो लोग आएंगे, गठबंधन से जुड़ने का काम करेंगे आने वाले समय में और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक राजनीति की जीत हुई है। नीतीश कुमार जी